Assalamualaikum class 9 exercise 2.6 question number 6 part number 2 z माइनस w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि पहले z माइनस w करना होगा, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, वो इक्वल होगा z का कॉन्जुगेट पहले लेंगे, फिर w का कॉन्जुगेट, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए, इक्वल ही आएगा। तो ये हमने प्रूव करना है। ये z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, ये w की 5 - 4 अयोटा। z माइनस w, पहले z की वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 अयोटा माइनस, फिर ब्रैकेट में 5 - 4 अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 + 3 अयोटा तो एज इट इज लिख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 4 अयोटा, 2 प्लस का है और माइनस का 5 है तो माइनस का 3, 4 + 3 7 अयोटा, माइनस के 3 प्लस का 7 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड ली z माइनस w का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने से, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना। z माइनस w का कॉन्जुगेट है -3, ये प्लस का 7 अयोटा। अब प्लस का 7 अयोटा है तो इसका साइन चेंज करना है, तो ये माइनस का 7 अयोटा हो गया, माइनस का 3 तो एज इट इज रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। ये z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा माइनस 5 - 4 अयोटा, दोनों का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। ये प्लस का 3 अयोटा है तो ये माइनस का 3 अयोटा हो गया, ये माइनस का 4 अयोटा था तो ये प्लस का 4 अयोटा हो गया। 2 - 3 अयोटा, माइनस को अंदर अप्लाई कर देते हैं, -5 प्लस माइनस माइनस का 4 अयोटा, 2 - 5 माइनस का 3 एंड माइनस का 4 अयोटा, दोनों आपस में प्लस होंगे तो माइनस का 7 अयोटा आएगा। तो ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का था। तो हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।